स्टडी गट्स पर स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का भाग 1 देखेंगे, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के 100 PYQ कवर करेंगे जो यूपी PCS RO ARO की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले प्राचीन इतिहास के 500 PYQ कवर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था जिसने तारीख़ यामनी लिखी? तो यह था उतबी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो यह था अलबरूनी। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी किस सदी में भारत आया था? तो ये 11वीं सदी में भारत आया था। नेक्स्ट, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी जिसमें भारत के सामाजिक जीवन का वर्णन है? तो ये अलबरूनी ने की थी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो ये महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी था। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट है, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो जयचंद को किया था। गहड़वाल शासक था ये। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की और नालंदा को नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए? तो 17 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण 1025 ईस्वी के समय गुजरात का शासक कौन था? तो यह था भीमदेव प्रथम, चालुक्य वंश से थे ये। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भारत में किसने पराजित किया था? तो मूलराज द्वितीय, भीमदेव द्वितीय 1178 ईस्वी में अनहिलवाड़ा के युद्ध में। नेक्स्ट है, सिंध विजय का विस्तृत विवरण देने वाला ग्रंथ चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? मूल रूप से अरबी में लिखा गया था, बाद में फारसी में अनुवाद हुआ। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण का सबसे प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? धन का अर्जन और मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार। नेक्स्ट है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी जिस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? तो यह था उफदांडपुर बे हिंद। नेक्स्ट, अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण की पहली जानकारी देने वाली चचनामा का लेखक कौन है? तो ये अज्ञात लेखक है, अली अहमद माना जाता है। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने भारत में किसे अपना प्रथम अक्ता या इक्ता प्रदान किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर। नेक्स्ट, अपनी अत्यधिक उदारता के कारण लाख वक्स की उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? तो ये इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली। इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 तुर्क दासों के प्रसिद्ध दल का नाम क्या था? तो ये था तुर्क-ए-चिहलगामी या चालीसा। नेक्स्ट, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने जारी किया? ये इल्तुतमिश ने जारी किया।
दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मंगोल विजेता चंगेज खान किस सुल्तान के समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक आया था? इल्तुतमिश के समय आया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को भारत में मनाना किसने प्रारंभ किया? बलबन। तुर्कान ए चिहलगामी चालीसा दल का पूर्णतः दमन या विनाश किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। नेक्स्ट, दरबार में सिजदा और पावोस प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? बलबन। बलबन ने अपनी राजत्व सिद्धांत में राजा को क्या बताया? राजा को बताया नियावत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल ए इलाही ईश्वर की छाया। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार से जुड़े थे जिन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया? तो ये बलबन के दरबार से जुड़े थे, बाद में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। नेक्स्ट, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई? चौगान पोलो। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने में किसका मुख्य हाथ था? रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने में किसका मुख्य हाथ था? तुर्कों का। मंगोलों के आक्रमण से रक्षा हेतु बलबन ने किस सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवाने आरिज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की? कैकुबाद या शमसुद्दीन क्यूमर्स। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुविधा के लिए इक्ता प्रणाली को सुदृढ़ रूप में किसने लागू किया? इल्तुतमिश ने। बलबन को उलूग खान की उपाधि किस सुल्तान ने प्रदान की थी? नसरुद्दीन महमूद ने। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो ये बहाउद्दीन था। नेक्स्ट, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किसने की? तो ये की थी फिरोज खिलजी ने। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था सहना ए मंडी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का वह प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियानों का नेतृत्व किया? मलिक काफूर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में किस रानी को प्राप्त करने के लिए किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण। तो रानी पद्मिनी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा तथा घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया नया कर चरी और घरी किस पर लगाया जाता था? तो चरी दुधारू पशुओं पर और घरी घरों पर। जमीन की पैदाइश माप कराकर लगान वसूलने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया के सुल्तान के समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए किस नए विभाग की स्थापना की थी? तो ये दीवाने मुस्तखराज। देवगिरी के किस यादव वंशीय शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का वह कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के वाणिज्यिक विभाग या बाजार सुधारों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? दीवाने रियासत। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था जो भारतीय ईरानी सम्मिश्रण है? तो यह है सितार।
अलाउद्दीन खिलजी के काल में दक्षिण के 4 विजित राज्य कौन से थे? तो ये थे देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और माबर या पांड्य। किस सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, मंगोलों के आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन ने किसे उत्तर पश्चिमी सीमा का गवर्नर बनाया था? किसे उत्तर पश्चिमी सीमा का गवर्नर बनाया था? ये गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक को। दिल्ली के समीप सीरी का किला और श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने किस नाम से की थी? गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का विस्तृत निर्माण प्रारंभ कराने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? ये था गयासुद्दीन तुगलक। प्रसिद्ध कथन हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित विद्वान खगोल शास्त्री सुल्तान कौन था जिसे पागल राजा भी कहा गया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नए विशेष विभाग की स्थापना की थी? तो ये था दीवाने अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये की थी दौलताबाद, देवगिरी। नेक्स्ट है, तांबे और पीतल की सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयोग किसने किया था? तांबे और पीतल की सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को का प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1313 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये दिल्ली का काजी। इब्न बतूता द्वारा लिखित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत ग्रंथ का नाम क्या है? तो यह है रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण में स्थापित 2 महान साम्राज्य कौन से थे? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। नेक्स्ट, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसे ब्राह्मणों पर भी पहली बार जजिया कर लगाया था? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथों, विधवाओं और गरीब लड़कियों की सहायता के लिए कौन सा विभाग बनाया? तो यह था दीवाने खैरात। नेक्स्ट है, दासों गुलामों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा गठित विभाग का नाम क्या था? तो यह था दीवाने बंदगी। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी? तो ये अपने भाई जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। नेक्स्ट है, अशोक के 2 स्तंभों टोपरा और मेरठ को दिल्ली लाकर किसने स्थापित करवाया था? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो यह था एक खैराती अस्पताल, मुफ्त चिकित्सा केंद्र। सल्तनत काल में फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अनेक बाग किस सुल्तान ने लगवाए? तो ये लगवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। 1398 ईस्वी में लंगड़े मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब तुगलक वंश का सुल्तान कौन था? तब था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट है, अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना किस सुल्तान ने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में किसने की थी जो स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि मानता था?
तो सैयद वंश की स्थापना की थी खिज़र खान ने। नेक्स्ट, खिज़र खान ने सुल्तान की उपाधि न लेकर कौन सा साधारण उपाधि ली थी? कौन सी साधारण उपाधि ली थी? तो ये ली थी रैयत ए आला। सैयद वंश का वह अंतिम शासक कौन था जो स्वेच्छा से दिल्ली की गद्दी छोड़कर बदायूं चला गया? तो ये थे अलाउद्दीन आलम शाह। दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान राजवंश लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी द्वारा चलाया गया बहलोली सिक्का किस मुगल बादशाह के समय तक उत्तर भारत में चलता रहा? तो ये अकबर के समय तक चलता रहा। 1504 ईस्वी में प्रसिद्ध आगरा शहर की स्थापना किस लोधी सुल्तान ने की थी? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी फारसी भाषा में किस उपनाम से अपनी कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी के नाम से लिखता था। नेक्स्ट, भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी 30 इंच का पैमाना किसने प्रारंभ किया था? तो ये सिकंदर लोधी ने प्रारंभ किया था। सिकंदर लोधी के समय किस प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था? फरहंगे सिकंदरी। नेक्स्ट है, लोधी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच 1517 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच 1517 ईस्वी में तो ये लड़ा गया था खातौली का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 किन के बीच लड़ा गया जिसने मुगल वंश की नींव रखी? इब्राहिम लोधी और बाबर। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ? तो ये था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले पंजाब के सूबेदार कौन थे? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले पंजाब के सूबेदार ये थे दौलत खान लोधी था। नेक्स्ट, लोधी राजवंश के सुल्तानों की प्रशासनिक संरचना मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो ये अफगान सरदारों की समानता की कबीलाई भावना पर। तो फ्रेंड्स, हमारे 100 PYQ कवर हुए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।